जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ये मेरे साथियों के लिए वहां संकट बने, उसके पूर्व ही मुझे यहां कुछ करना होगा। जय श्री राम। अब मैं बजाता हूं ये वाद्य। ये वानर यहाँ। सैनिकों, आक्रमण करो इस दुष्ट वानर पर। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोचने लग गया। मात्र यहाँ की सूचना ले जानी है और कुछ भी नहीं करना मुझे। श्री राम श्री राम श्री राम। अरे वादकों, घातक कुंभकर्ण ऐसे नहीं उठाएंगे। इनके कारण में प्रविष्ट होकर वाद्य बचाओ। इस राक्षस को जागृत करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तत्पर है ये राक्षस। ये तो पूर्ण रूप से निद्रा में चला गया। महोदय, ये किस कार्य में लंकेश ने हमें फंसा दिया? हाँ भ्राता, यदि उठ गया तो हमें खा जाएगा, और यदि नहीं उठा तो लंकेश हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमारे भाग्य में तो अपने ही भाइयों के हाथों मृत्यु लिखी है। महोदय, लंकेश का आदेश है, इसे उठाना तो होगा ही। क्यों ना हम तृतीय उपाय का प्रयोग करें। लंका के समस्त हाथियों को लाया जाए। ओह, और बड़े प्रयास। इस विशाल राक्षस की निद्रा भंग करने को विकराल हाथियों का झुंड मंगवाया जा रहा है। बड़ा ही निद्रा प्रिय है ये राक्षस। इसकी निद्रा को तो विशालकाय हाथी भी नहीं तोड़ पा रहे। इस महाराक्षस को तो ये हाथी भी मूषक के समान प्रतीत हो रहे होंगे। प्रतीत होता है भ्राता कुंभकर्ण जागने वाले हैं। मूर्ख हैं ये सब। सोने देना चाहिए इस महाराक्षस को। यदि ये जाग गया तो हमारी सेना से पूर्व इन्हें ही मार डालेगा ये। अब तो मात्र अंतिम उपाय ही बचा है। भ्राता कुंभकर्ण को भोजन बहुत ही प्रिय है, विशेष रूप से रक्त एवं मांस। इन्हें सबसे अधिक रुचिकर लगता है। यदि भोजन से इनकी निद्रा टूट सकती है तो ये भी करके देख लेते हैं। सैनिकों, शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था की जाए। जी महोदय जी। जी महाराज। चलो, यदि ये अंतिम उपाय सफल नहीं हुआ ना महोदय, तो हमारे जीवन का भी अंत हुआ समझो। है तो ये राक्षसी, रक्त पिएंगे, मांस खाएंगे। राक्षसी वृत्ति नहीं छूट सकती इनकी। किंतु कहीं ये राक्षसी उपाय सफल हो गया तो?
पास तक लेकर जाओ भोजन को। प्रतीत हो रहा है राक्षसों का यह राक्षसी उपाय सफल हो जाएगा। सावधान! भ्राता कुंभकर्ण की निद्रा टूटने वाली है। महोदर, अभी तक तो ये भय था कि इनकी निद्रा टूटेगी या नहीं। अब ये भय है कि कहीं असमय इनकी निद्रा टूटने से कुपित होकर हमारी बात सुने बिना ही अर्धनिद्रा अवस्था में हमारा यंत्र ना कर दे। पहले तो सिंह की मांद में प्रविष्ट हुए और अब मुश्कों की भांति भय के मारे कांप रहे हो। रक्त, आनंद, अति आनंद। बदिरा, पशु भी है। और भोजन लाओ सैनिकों, अन्यथा ये हमें ही खा जाएंगे। महोदर जी, महोदर जी, भोजन के लिए कुछ नहीं बचा है वहाँ। सेवकों के साथ वाटिका में जाओ और सारे फल तोड़ कर लाओ। भोजन लाओ। महोदर जी, वाटिका के सारे फल भी समाप्त हो चुके हैं। हाँ महोदय, फल भी समाप्त हो चुके हैं। कहाँ से लाए भोजन? कुछ भी शेष नहीं बचा। अब क्या अपने आप को भेंट कर दूं? अब तो बिना किसी ध्वनि के यहाँ से चुपके से निकल लो, अन्यथा कहीं हम भी इनका भोजन न बन जाए। मैं जानता था कि यही होगा। अब स्वयं इसका भोजन बनकर मिटाओ इस राक्षस की भूख। रुक जाओ।
मेरी निद्रा टूटने से पूर्व मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कहीं तुम सबने मेरी निद्रा के 6 माह पूर्ण होने से पूर्व तो नहीं उठा दिया मुझे? मौन क्यों हो? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या इसी माह में मुझे उठाया जाना था? इतनी बड़ी भूल, पहली भूल कि तुमने समय से पूर्व भी मुझे उठाया, और दूसरी भूल कि मेरे जागने से पूर्व मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था नहीं की। इन दोनों महाभूलों के लिए तुम्हें दंड मिलेगा, दंड मिलेगा तुम्हें। अब तुम सब मेरा भोजन बनोगे। लंका पर संकट छाया हुआ है। लंकेश का जीवन भी संकट में है। हाँ भ्राता, आपातकाल है। लंका महासंकट में घिरी हुई है, इसीलिए लंकेश ने स्वयं आपको जगाने का आदेश दिया है और शीघ्र ही आपको बुलाया है। लंका पर संकट? यदि ये विकराल राक्षस युद्ध भूमि में आ गया तो हमारी वानर सेना के लिए काल के समान सिद्ध होगा। ये क्षण भर में विनाश मचा देगा ये हमारी सेना में। बहुत बड़ा संकट है ये महाराक्षस। कुंभकर्ण के होते हुए लंका और लंकेश पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। चुटकी में मसल कर रख देगा कुंभकर्ण भ्राता श्री लंकेश के हर एक शत्रु को। घुटने टेकेगी नहीं। प्रभु श्री राम की वानर सेना है ये शत्रु के घुटने टेकवाएगी। रावण चाहे किसी को भेजकर देख ले। हनुमान। प्रणाम प्रभु। कुंभकर्ण को भेजने वाला है रावण। प्रभु, लंका में रावण के आदेश पर कुंभकर्ण को जगा दिया गया है। मेरू पर्वत के समान विशाल काया है उसकी। महाविकराल राक्षस है वो प्रभु। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भ्राता रावण ने असमय ही भ्राता कुंभकर्ण को निंद्रा से जगा दिया। कल युद्ध भूमि में इनसे सामना होगा। चलते फिरते पर्वत की भांति दिखाई देता है ये महाविकराल राक्षस। ये महाराक्षस इतना भूखा था कि जागते ही राजभवन का सारा भोजन खा गया। वाटिका के समस्त फल खा लिए। ये तो समस्त लंका को ही अपना ग्रास बना लेता, किंतु रावण को संकट में जानकर रुक गया। हाँ, बहुत आदर करते हैं भ्राता रावण का वो, इसीलिए रुक गए। अन्यथा उन्हें देवता भी नहीं रोक सकते थे। बचपन से ही उन्हें तीव्र क्षुधा लगती थी। ऐसा लगता था जैसे समस्त संसार को ही खा जाएंगे। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे
में चमकते हुए फल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो अनेक फल है खाने को। इन सबको भी उध्वस्त करता हूँ। हाँ? ये तो सूर्य की भांति तप्त है। इसे भी खा लेता हूँ, बड़ा आनंद आएगा। और क्या खाऊं और क्या? वो क्या है? रजत की भांति चमकता हुआ। इसकी तो क्षुधा ही शांत नहीं होती। ऐसा ही रहा तो ये शीघ्र ही सारी सृष्टि को उद्ध्वस्त कर लेगा। समस्त देवता चिंतित हो उठे थे। उन्होंने समस्त सृष्टि को तहस नहस कर दिया था। अब वो सभी ग्रहों के बाद चंद्र ग्रह को खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब उन्हें रोकने के लिए देवराज इंद्र को आना पड़ा। बस रुक जाओ रक्ष बालक। ठीक है, रुक जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे लिए अच्छा और स्वादिष्ट भोजन जो लाए हो। भोजन मैं लाया हूँ? हाँ, वो छोटा सा श्वेत हाथी। उसे खाने में बड़ा आनंद आएगा कुंभकर्ण को। इसके पूर्व ही मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए इस सृष्टि को बहुत क्षति पहुंचाई है। मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। तुम मुझे रोकोगे? ठीक है, तो रोक के दिखाओ। मैं इस हाथी को खा कर दिखाता हूँ। वाह, बहुत सुंदर हो तुम। स्वादिष्ट भी होगे। ओहो, कहाँ चले गए तुम? बहुत उत्पात मचा लिया तुमने। मुझ पर प्रहार किया तुमने। उतर जाओ इस हाथी पर से, अन्यथा मैं तुम्हें भी इस हाथी के साथ खा जाऊंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। यहाँ से जाने में ही भलाई है। अंततः इंद्रदेव को भी निराश होकर लौटना पड़ा। भ्राता लंकेश, भ्राता लंकेश, भ्राता लंकेश, आपका अनुज कुंभकर्ण आपकी सेवा में उपस्थित है भ्राता श्री। प्रणाम भ्राता श्री। कुंभकर्ण, मेरे अनुज, कितनी व्याकुलता से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। शीघ्र बताइए भ्राता श्री, ऐसा कौन है जिसके कारण लंका संकट में है? कौन है वो जिसके कारण असमय ही आपको मुझे निद्रा से जगाने की आवश्यकता आन पड़ी? वो शत्रु कोई भी हो, उसे मैं क्षण भर में ही मसल दूंगा। कुंभकर्ण, तुम्हारे निद्रा से जागने का अर्थ ही है शत्रु का चिर निद्रा में लीन हो जाना। मृत्यु की नींद में सोने का समय आ गया है उनका। परंतु मुझे शीघ्र बताइए, कौन है वो शत्रु? वो शत्रु है अयोध्या का एक वनवासी। उस वनवासी के उकसाने पर उसके अनुज ने हमारी बहन सूर्पणखा की नाक को काटकर उसे अपमानित किया। उसके बाद हमारे भाई खर और दूषण सहित 14 सहस्त्र राक्षसों का वध किया।
उससे प्रतिशोध लेने के लिए मैंने उसकी पत्नी का अपहरण किया। तो उसने एक वानर को भेजकर राक्षकुमार सहित अनेक राक्षस योद्धाओं का वध करके हमारी लंकापुरी को जला दिया। मैंने उन्हें साधारण नर और वानर समझने की भूल क्या की, वो तो वानर सेना को लेकर समुद्र पार कर लंका तक पहुंच गए। उन्होंने हमारे मुख्य सेनापति प्रहस्त सहित कई राक्षस योद्धाओं का वध किया। मेघनाथ का प्राण घातक नागपाश भी उनका कोई अहित नहीं कर सका। इसलिए मैंने तुम्हें निद्रा से उठाने का आदेश दिया। तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने, तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने, तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने, तो उचित ही तो किया उस वनवासी ने। अति पर अंकुश लगाना अनिवार्य होता है।